असातिज़ा के गैर कानूनी ट्रांसफर्स पर पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन का शदीद रद्द-ए-अमल। कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ताल्लुका एजुकेशन ऑफिस के तहत असातिज़ा के गैर कानूनी ट्रांसफर्स ने तालीमी हलकों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। ताल्लुका एजुकेशन ऑफिस के एक अफसर जमील अहमद साहिब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए 14 ग्रेड के असातिज़ा को कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने कोरंगी टाउन के असातिज़ा का शाह फैसल टाउन के एक ही स्कूल KTS 24 में ट्रांसफ़र कर दिया। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी। कानून के मुताबिक ताल्लुका एजुकेशन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 14 ग्रेड के असातिज़ा को किसी दूसरे टाउन में मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं रखते। ये ट्रांसफर्स डायरेक्टर स्कूल्स और मुताल्लिका हुक्काम की मंजूरी के बगैर किए गए हैं, जो तालीमी निज़ाम के ज़वाबित की सरी खिलाफ वर्जी है। असातिज़ा का एहतजाज और मुलाकात की नाकामी। पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नुमाइंदों और मुतासिरा असातिज़ा ने 6 जनवरी को DO कोरंगी के दफ्तर में मुलाकात के लिए वक्त तय किया। ताहम न तो DO कोरंगी मौजूद थीं और न ही जमील अहमद, जिन्होंने मसला हल करने का वदा किया था। वाजिद नामी क्लर्क ने बताया कि DO साहिबा को इस मामले से आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। असातिज़ा की मुश्किलात और सिंध सेक्रेटरीट का रुख। इंतजार के बावजूद मसले पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से असातिज़ा ने सिंध सेक्रेटरीट जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाईं। वहां भी उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया, जिससे मुतासिरा असातिज़ा की मायूसी में मजीद इजाफा हुआ। गैर मुनसिफाना ट्रांसफर्स के असरात। एक ही स्कूल में 40 असातिज़ा को मुंतकिल करने से न सिर्फ तालीमी निज़ाम मुतासिर हो रहा है, बल्कि असातिज़ा को गैर ज़रूरी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन ट्रांसफर्स के पीछे छुपे मुहर्रिकात और उनके कानूनी जवाज़ पर सवालात उठ रहे हैं। पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन का मौक़िफ़। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इस अक़दाम को ज़ालिमाना और गैर कानूनी करार देते हुए आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर असातिज़ा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का अज़ाला न किया गया तो वो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। मुतालिबा। पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने इस गैर कानूनी अक़दाम की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथ ही मुतासिरा असातिज़ा को फौरी तौर पर उनके असल स्कूल्स में बहाल करने पर जोर दिया है। ये सूरत-ए-हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर तालीमी इदारों में गैर कानूनी इक़दामात पर फौरी काबू न पाया गया तो ये न सिर्फ असातिज़ा बल्कि तलबा के मुस्तक़बिल पर भी मनफी असर डाल सकता है। रिपोर्ट बाई ATM NIS। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमाद सिद्दीक है और हम लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल KTS 19 से है। हम लोग यहाँ पे इसलिए सरापा एहतजाज है कि इल्लीगली तौर पर हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया KTS मेहरान टाउन में। मेहरान टाउन स्कूल जो है वो बहुत दूर है और वहाँ के हालात जो है बिल्कुल सही नहीं है। हमारे एक अपना पियोन का वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, वो कह रहे हैं भाई यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, यहाँ भूल के ही मत आना। और हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है वो स्कूल, तो इसलिए। और दूसरी बात ये कि हमारे स्कूल में वैसे टीचर्स की ज़रूरत है और 2 टीचर्स निकाल लिए गए, मुझे भी निकाला है और मेरे सर सलमान है मेरे साथ, उनको भी निकाला गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर सरापा एहतजाज है कि हमें जहाँ पर टीचर ज़्यादा है वहाँ से टीचर लिए जाए और जहाँ पर टीचर्स की वैसी ही कमी है वहाँ पर टीचर्स को वहीं पढ़ाने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जावेद जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ा इक़बाल है और मेरा ये ट्रांसफ़र जो है ये KTS 24 में किया है, जबकि मैं मेमार से आती हूँ कोरंगी और 3 बसें बदल के आती हूँ और वहाँ पे मेहरान टाउन जाना तो मैंने तो देखा भी नहीं है वो एरिया, तो वहाँ पे जाना बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए। और जहाँ तक लोगों से मैंने सुना है कि वहाँ पे 2 बसें मज़ीद और बदलनी होती हैं, जबकि मैं ऑलरेडी कुलशन मेमार से 3 बसें बदल के आ रही हूँ कोरंगी। और अगर ट्रांसफ़र इतना करना है तो मुझे मेरे होम टाउन में कीजिए, होम टाउन में मेरा ट्रांसफ़र कीजिए, मेरे लिए आसानी कीजिए। यहाँ पे इस एरिया में आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ कोरंगी में इतनी मुश्किल से आ रही होती हूँ 3 बजे। मैं मिसबाइराम PST KTS 2 में अपनी पढ़ाई अंजाम दे रही हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह अच्छी खासी इन्रोलमेंट है। मैं क्लास 3B 3A दोनों के स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ। एक क्लास में 52 स्टूडेंट्स हैं, एक में 54 स्टूडेंट्स हैं।
अब अचानक ये ट्रांसफ़र की न्यूज़ सुनी है, तो ये ट्रांसफ़र की न्यूज़ मेरे लिए मुझे बहुत सफ़र करेगी, क्योंकि मैंने अभी अपने स्कूल के नज़दीक ही किराए पर घर लिया है। मैं रेंट पर रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी सफ़र करेंगे और मेरी 1 साल की छोटी बच्ची है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है। घर के अखराजात खुद चलाती हूँ, तो काइंडली इस इशू को कंसिडर किया जाए। थैंक यू।